बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक, आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टोन मेसनरी वाल है। कि स्टोन मेसनरी वाल कौन सी जगह के ऊपर एग्जीक्यूट की जाती है, क्यों एग्जीक्यूट की जाती है, उसकी हमें क्या ज़रूरत महसूस होती है कि हम स्टोन मेसनरी वाल बनाते हैं। तो ये चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा ताकि आपको जो एक ही वीडियो के अंदर जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहली बात कि स्टोन मेसनरी की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले उसकी हमें ड्राइंग दी जाती है। ठीक है, ड्राइंग के बाद जो है हमने कौन सी जगह के ऊपर उसको जो है एग्जीक्यूट करना है, कौन सी जगह के ऊपर उसको बनाना है, ठीक है, वो वाली लोकेशन हम फाइंड करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास ड्राइंग आ जाती है, ड्राइंग के बाद हमारे पास वो जो स्टोन मेसनरी वाल होती है उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं। तो जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट टीम होती है, टोटल स्टेशन वाली टीम होती है, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें कोऑर्डिनेट लगा के देती है। तो उससे कोऑर्डिनेट का बेसिकली पर्पस ये होता है, कोऑर्डिनेट लोकेशन होती है, उस वाल की लोकेशन होती है कि वो वाल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, ठीक है, वो कौन सा है और उसके दरमियान जो है कितना डिस्टेंस है। तो वो उससे जो है वो पॉइंट लगाने से हमें उसकी लोकेशन का पता लग जाता है बेसिकली। जैसे ही हमारे टोटल के ज़रिए पॉइंट लग जाते हैं, उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि हम अपनी सरफेस को प्रिपेयर करते हैं। स्टोन मेसनरी वाल के लिए हम अपनी सरफेस बिल्कुल रेडी करते हैं। ठीक है, फिर वो जब हमारी सरफेस रेडी हो जाती है, उस सरफेस को बेसिकली सब ग्रेड होता है हमारे पास। ठीक है, वो सरफेस जो है नीचे हार्ड रॉक भी हो सकती है, ठीक है, और वो लूज़ सॉइल भी हो सकती है। ठीक है, अगर हार्ड रॉक है तो फिर हमें कॉम्पैक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम जस्ट उसकी लेवलिंग करेंगे, थोड़ी सी ऊपर मिट्टी डाल के या बेस मटेरियल डाल के उसकी लेवलिंग करेंगे, उसके ऊपर हम स्टोन मेसनरी वाल के रद्दे बनाते जाएंगे। अगर हमारे पास वो नीचे हार्ड रॉक नहीं है और हमारे पास जो मटेरियल है वो लूज़ मटेरियल है, तो फिर हम उसकी ड्रेसिंग करते हैं। सबसे पहले उसकी ड्रेसिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर हम कॉम्पैक्टर चलाते हैं, ठीक है, उसकी फिर हम कॉम्पैक्शन करते हैं। तो फिर जब हमें उसकी कॉम्पैक्शन सरफेस तैयार करते हैं, उसके ऊपर कॉम्पैक्टर चलाते हैं, ठीक है, वो बेसिकली जो सरफेस होती है हमारे पास सब ग्रेड सरफेस होती है। ठीक है, तो मतलब मट्टी होती है, तो उसकी जो हमें कॉम्पैक्शन चाहिए होती है ना, वो हमें 95% चाहिए होती है, क्योंकि सब ग्रेड की कॉम्पैक्शन जो है 95% अगर उसकी कॉम्पैक्शन आएगी तो तब उसका एफडीटी क्लियर होता है। तो तीसरे स्टेप में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सरफेस प्रिपेयर करते हैं, सरफेस के प्रिपेयर करने के बाद उसका एफडीटी लगवाते हैं। एफडीटी अगर उसका 90% आता है तो हमारी दीवार ओके हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा स्टेप हम उसके ऊपर करते हैं, वो चौथा स्टेप हमारा ये होता है कि हम उसके ऊपर लीन करते हैं। ठीक है, वो जब हम लीन करते हैं तो लीन की हमारे पास जो थिकनेस होती है वो 3 इंच होती है। ड्राइंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो ड्राइंग हमें कितनी क्या कह रही है। इसके लिए जो आम तौर पे हम यूज़ करते हैं, लीन यूज़ करते हैं, वो 1500 PSI होती है, 1200 PSI भी होती है, 1500 PSI भी हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है ड्राइंग के ऊपर कि डिज़ाइनर हमें इसके लिए क्या कह रहा है, तब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद जब हमारी लीन हो जाती है फिर बिल्कुल इजी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी वाल को जो है स्टोन मेसनरी वाल को बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो फिर मैं अभी आपको साइट के ऊपर जो है ले चलता हूँ। साइट के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि साइट के ऊपर हम स्टोन मेसनरी वाल की एग्जीक्यूशन किस तरह करते हैं, और हमारे पास ड्राइंग का सेक्शन भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो और साइट के ऊपर उसकी एग्जीक्यूशन भी आपको दिखाते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको साइट के ऊपर जो है स्टोन मेसनरी के बारे में बताने वाले हैं कि स्टोन मेसनरी क्या होती है और साइट के ऊपर उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है और उसको हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ जो है मैं अभी आपको साइट के ऊपर दिखाने वाला हूँ। तो चलें आएँ जो है ना, हम आपको साइट के ऊपर जो है स्टोन मेसनरी दिखाते हैं। बेसिकली स्टोन मेसनरी का पर्पस क्या है, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं।
स्टोन मशीनरी का जो पर्पस होता है आम तौर पर वो ये होता है कि हम इसके लिए जो है वो फिलिंग मटेरियल को रोकते हैं। जो भी हमारे पास वो फिलिंग मटेरियल होता है उसके लिए जो है हम ये स्टोन मशीनरी वाल बनाते हैं। तो स्टोन मशीनरी वाल आम तौर पर हम उन एरियाज़ में बनाते हैं जो हमारे पास जो है वो हार्ड एरियाज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ हमें जो स्टोन होता है, पत्थर होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी हमारे पास होती है। इस वजह से वो इकनॉमिकली हमें जो है वो उसका बेनिफिट है, तो वो फिर हम उसको जो है फिलिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी मैं आपको साइट के ऊपर जो है स्टोन मशीनरी दिखाता हूँ, फिर उसकी स्पेसिफ़िकेशन के बारे में भी आपको बताते हैं कि उसकी क्या स्पेसिफ़िकेशन है, उसका क्या क्रॉस सेक्शन है, उसके बारे में जो है ना आपके साथ शेयर करते हैं। चलें आए साइट के ऊपर जो है उसके साथ आपको उसका दिखाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो स्टोन मशीनरी है। बेसिकली ये जो है ये हमारे पास जो है पूरी जो सरफेस है ये हमारे पास स्टोन मशीनरी की सरफेस है। तो ये इसमें जो पत्थर है हमारे पास, बेसिकली हम जो है स्टोन यूज़ करते हैं। ये जो हम स्टोन यूज़ कर रहे हैं स्टोन इसके अंदर जो हम स्टोन यूज़ कर रहे हैं वो स्टोन जो है हमारे उसके मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन है। अभी आवाज़ नहीं आ रही हो क्या तो उसके हमारे तो इसमें स्टोन मशीनरी के बारे में जो है वो साइट के ऊपर जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये स्टोन लगे हुए हैं। तो ये इसके बारे में जो है ना आपको जो है वो बताने वाला हूँ मैं अभी। तो इसके अंदर जो है ना 2-3 चीज़ें जो है हमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले जो हमारी होती है वो होती है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट के लिए ये है कि ये बड़ी कंपलसरी है कि जो हम चीज़ बना रहे हैं उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसके लिए हम डोरी बांधी हुई है ये वाली। ये इसकी अलाइनमेंट ही बेसिकली ये है कि इसकी अलाइनमेंट ये थ्रू आउट यहाँ से आगे तक जा रही है। तो ये इसकी अलाइनमेंट के लिए हमने बांधी हुई है ताकि इसकी अलाइनमेंट जो है वो आउट ना हो। और इसमें जो है हम जो पत्थर यूज़ करते हैं ना, वो पत्थर हम बेसिकली यूज़ करते हैं, उसकी जो हाइट है पत्थर की वो 8 इंच होनी चाहिए एज़ पर ड्राइंग। लेकिन ये ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी ड्राइंग क्या कह रही है। जो हमारे पास ड्राइंग है वो ये कह रही है कि भाई आपकी जो पत्थर की हाइट है वो 8 इंच होनी चाहिए और उस पत्थर की जो लेंथ है वो मैक्सिमम जो है 16 इंच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो पत्थर की हाइट है और उसकी लेंथ है। तो इसके अलावा जो है इसके अंदर जो हम ग्राउट यूज़ करते हैं वो ग्राउट हम जो है उसकी जो रेशो होती है वो 1:3 रेशो होती है। मतलब उसमें हम एक तगारी जो है वो सीमेंट डालेंगे और 3 तगारियाँ जो है वो रेत डालेंगे। तो ये देखें ना, ये हमारे पास जो है यहाँ पे हमने सीमेंट भी ये यूज़ की हुई है। बेसिकली ये जो वाइड्स आपको अंदर नज़र आ रहे हैं, ये इन वाइड्स का जो पर्पस है ना वो यही है कि यहाँ पर हम जो ये हमारे पास ये ग्राउट है ना, इस ग्राउट की हम फिलिंग कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि ये जो मिसाला होता है ये पत्थर के साथ जो है जॉइंट बना लेता है और उसके अंदर जो है स्ट्रेंथ आ जाती है। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आप इसके अंदर जो है वो पत्थर भर दें बहुत सारे, तो उससे ये है कि दीवार के अंदर जो स्ट्रेंथ है ना उसकी वो स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से ये देखें ना, हमने ये वाइड्स जो है वो छोटे छोटे पत्थरों से नहीं भरे, बल्कि इसके अंदर जो है हमने जो है मिसाला भरा है। ये अभी यहाँ पे वर्किंग जो है कंप्लीट नहीं हुई, ये इन प्रोग्रेस है। इस वजह से जो है ना ये कंप्लीट इसके ऊपर मसाला भरेंगे, फिर इसके ऊपर जो है और रद्दा लगाएंगे और हर रद्दे की जो हाइट है वो 8 इंच है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर जो है इन चीज़ों को जो है ना हम कवर करते हैं और इसकी जो पर्पस है वो यही है बेसिकली इसके बनाने का कि हम इसके जहाँ पर भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ये हमें सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये रोड बनाना है हमने। तो ये रोड बेसिकली जो बनाना है ना, ये पीछे जो आपको सारा नज़र आ रहा है ये हमने रोड बनाना है। तो रोड के लिए बेसिकली हम ये स्टोन मशीनरी को जो है वो बनाते हैं। ये फिलिंग मटेरियल है सारा, ठीक है। इस फिलिंग मटेरियल को जो है सपोर्ट देने के लिए उसको रिटेनिंग वाल जिसको हम कहते हैं, तो ये स्टोन मशीनरी हमारी बेसिकली यूज़ हो रही है यहाँ पे एज ए रिटेनिंग वाल, कि जो भी हमारा फिलिंग मटेरियल होगा उसको रोकने के लिए ये हम स्टोन मशीनरी वाल बना रहे हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर जो है हम वी पोल्स रखते हैं। वी पोल्स का बेसिकली जो पर्पस है, वी पोल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। बेसिकली जो है वो वी पोल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारे पास बेसिकली ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ये वी पोल्स हैं, ये आगे भी हैं हर 5 ये वी पोल्स हैं। ये वी पोल्स का जो पर्पस है ना वो बेसिकली ये होता है कि जो हमारी जो इसकी बैक साइड है जहाँ हम फिलिंग करते हैं, तो उसका जो पानी है
वो पेनिट्रेट होके इससे इन वी पोल्स के ज़रिए यहाँ पे नीचे ड्रेन के अंदर आता है। तो बेसिकली ये होता है कि जो पानी का प्रेशर होता है ना, तो वो जो है दीवार के ऊपर पड़ता है, उससे दीवार के अंदर क्रैक आ जाते हैं या वो डैमेज हो जाती है। इन वी पोल्स के ज़रिए इसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो पानी होता है, वो पानी हमारा जो है वहाँ से निकलता हुआ इन दीवार के बैक साइड पे जो पानी आता है, बारिश का पानी होता है या तो वो इन वी पोल्स के ज़रिए जो है ना आउट हो जाता है। तो ये हमारे पास इसका जो है ये फ्रंट एलिवेशन है। तो ये वी पोल्स हमारे जो है हर 5 फुट के फासले के ऊपर एज़ पर ड्राइंग जो है ये वी पोल्स लगे हुए हैं। और वी पोल का जो डाया है ये 6 इंच का पाइप लगा हुआ है और पीवीसी पाइप है। और इसको जो है ना ये बड़ा कंपलसरी होता है और ये हम हर 3 फुट के ऊपर जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो है ये सारी चीज़ें जो है ना ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करती हैं कि जो हमें ड्राइंग के अंदर सेक्शन दिया होता है, हमने उस ड्राइंग वाले सेक्शन को फॉलो करना होता है और फिर उसके मुताबिक जो है ना हमने अपनी दीवार की एग्जीक्यूशन करनी होती है। तो ये पहले जो हमने आपको दिखाया है वो दीवार का जो है ना टॉप व्यू था। अभी ये दीवार का जो है ना आपको फ्रंट व्यू दिखाते हैं कि फ्रंट के ऊपर जो है दीवार कैसे जो है वो नज़र आ रही है। तो ये आपको ये फ्रंट के ऊपर जो है ये दीवार का जो है फ्रंट व्यू है।